तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं। आज इस अध्ययन क्रम में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ये ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदा जब श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई बुद्धि समाधौ अचला समाधि में निश्चल एवं स्थिर हो जाएगी, तदा तब तुम योगम अवाप्स्यसि योग को प्राप्त कर लोगे। समत्व रूप योग को प्राप्त करने की स्थिति का कथन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अलग अलग व्यक्तियों, सिद्धांतों एवं शास्त्रों द्वारा कहे गए अनेक प्रकार के वचनों को सुनने के कारण विचलित अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ हुई तेरी बुद्धि जब परमपिता परमात्मा में पूर्णतया स्थिर भाव को प्राप्त करके एकाग्र एवं एकनिष्ठ हो जाएगी, तभी हे अर्जुन तुम इस समत्व रूप योग को प्राप्त कर लोगे। तब अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित दी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य, हे केशव, हे कृष्ण, समाधिस्थस्य समाधि में स्थित प्रज्ञ से स्थित प्रज्ञ का भाषा क्या लक्षण है। स्थित गी स्थिर बुद्धि वाला, किम प्रभाषेत किस प्रकार बोलता है, स किम आसीत च किम वज्रेत वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समाधि अर्थात परमात्मा में स्थित होने की प्रेरणा प्रदान की, जिसे सुनकर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि हे केशव, जगत का निर्माण, पालन एवं विनाश करने वाले हे प्रभु, आपने परम पिता परमात्मा में हमेशा के लिए एकाग्र एवं एकनिष्ठ बुद्धि वाले जिस समत्व बुद्धि संपन्न योगी की बात मुझसे कही है, उसके विषय में मुझे कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनकी शांति मैं आपसे करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, अर्थात उसकी क्या पहचान है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है। निश्चल बुद्धि वाला वह व्यक्ति किस प्रकार बातचीत करता है, उसकी भाषा, व्यवहार आदि में क्या सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्नता होती है, वह किस प्रकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है। समत्व भाव वाली स्थिति में उसे किस प्रकार बैठना और व्यवहार करना होता है, वह किस प्रकार चलता है और अन्यों के साथ उसका आचरण कैसे होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, यदा जब मनोगतान व्यक्ति मन में स्थित सर्वान कामान प्रजहाति संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हुआ वह व्यक्ति, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते तब स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में स्थित सभी भावनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं का पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है, उनके प्रति उसका मन लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता, वह उन समस्त सांसारिक भोगों के प्रति पूर्णतया निरपेक्ष हो जाता है, आत्मस्वरूप द्वारा परमात्म स्वरूप में स्थित हुआ वह पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है, किंचित मात्र भी वह उद्विग्न नहीं होता। बस उसी स्थिति में वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, क्योंकि सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा ही मन की चंचलता का, अस्थिरता का कारण होती है। अतः कामनाओं के परित्याग से उसका मन स्थिरता को प्राप्त हो जाता है।
मन में उत्पन्न होने वाले संकल्पों का वह परित्याग कर देता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप द्वारा उस परमपिता परमेश्वर का एकाग्र एवं एकनिष्ठ होकर चिंतन करता है। उसी में रमण करते हुए पूर्णतया वह संतुष्टि का अनुभव करता है। बस उसी स्थिति में वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, दुखेषु दुखों में, उद्विग्न अनुद्विग्न मना उद्विग्नता रहित मन वाले, सुखेषु विगत स्पृह सुखों में समाप्त हो गई है स्पृहा जिसकी, ऐसे वीत राग भय क्रोध राग भय और क्रोध से पूर्णतया रहित मुनि ही स्थित गी उच्यते स्थित बुद्धि कहलाता है। अर्थात जब व्यक्ति का मन दुखों के प्राप्त होने पर क्षोभ का अनुभव नहीं करता, उसे उद्विग्नता की अनुभूति नहीं होती, उसमें लेश मात्र भी विचलन नहीं होता, अपितु वह स्थिर जल के समान उन सभी को सहज रूप में ग्रहण कर लेता है। इसके अतिरिक्त सुखों को प्राप्त करने पर उसमें उस सुख का आनंद का अनुभव करके ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती कि काश यह सुखमय स्थिति मेरी आगे भी बनी रहे, किंतु सुख अथवा दुख में उसकी सहज एवं सामान्य वृत्ति बनी रहती है। साथ ही उसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि के प्रति आसक्ति, अनुराग, प्रेम, भय अथवा क्रोध आदि की भावना उत्पन्न नहीं होती। उसका सभी के प्रति अत्यंत शांत, सरल, सहज, स्वाभाविक व्यवहार रहता है। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। मुनि भाव को प्राप्त हुआ इस प्रकार का शांत, शुद्ध एवं सरल व्यवहार करने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति की स्थिर बुद्धि अथवा स्थित प्रज्ञ कहलाने का वह अधिकारी होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वत्रान अपि स्नेह तत्त प्राप्य शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र सभी विषयों में अनपि स्नेह आसक्ति रहित हुआ यह जन, जो व्यक्ति शुभ अशुभ तत्त प्राप्य उस वस्तु को प्राप्त करके न अभिनंदति न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि ही प्रतिष्ठित होती है। इस संसार में जितने भी जड़ अथवा चेतन पदार्थ हैं, उन सब के प्रति जो व्यक्ति सर्वथा मोह, माया, ममता आदि से रहित होता है, अर्थात जिसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र आदि चेतन पदार्थों में और गढ़ संपत्ति आदि अचेतन पदार्थों में अनुराग का लेश मात्र भी नहीं रहता। इसके अतिरिक्त वह कल्याणकारी अथवा अकल्याणकारी, मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल वस्तुओं को प्राप्त करके न तो उनके प्रति द्वेष भाव रखता है, न ही प्रसन्न होता है, अपितु निरपेक्ष भाव धारण करता है। इसी प्रकार की व्यक्ति की बुद्धि स्थिर कही गई है, वही स्थिर प्रज्ञ कहलाने का अधिकारी है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा संहरति चा अयम क्रमो अंगान इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता च कुर्मः अंगानि इव। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार कुर्मः अर्थात कछुआ अंगानि अपने अंगों को सर्वशः डर के कारण सब ओर से समेट लेता है, जब वह व्यक्ति सर्वशः सब ओर से इंद्रियाणि सभी इंद्रियों को इंद्रिया अर्थेभ्य इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तभी उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अर्थात स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति अपनी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रक्षणा और घ्राण इन पांचों इंद्रियों को समस्त सांसारिक भोग पदार्थों से इंद्रियों के उस विषय से हटा लेता है। इतना ही नहीं, संसार की कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उसे प्रभावित नहीं कर पाते। उस स्थिति में ही उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थित कहलाती है। इस बात को
कछुए के उदाहरण द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने पैर, मुख आदि अंगों को जैसे ही उसे बाह्य खतरे का आभास होता है उससे बचने के लिए अपने शरीर में समेट लेता है, संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ भी अपनी इंद्रियों को इनके विषयों से होने वाली हानि को जानकर समेट लेता है या हटा लेता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया अर्थात विषयों को न ग्रहण, निराहार से न ग्रहण करने वाले देहिना व्यक्ति के राग को छोड़कर, राग रसवर्जवम अर्थात राग को छोड़कर विषया निर्वर्तन्ते, विषय तो निर्वत हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, किंतु अस्य इस स्थित प्रज्ञ की तो रस अपि परम दृष्टवा निवृत्तते, आसक्ति भी परमात्मा को देखकर निवृत्त हो जाती है। अर्थात इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से हटाने वाले सामान्य तपस्वी एवं स्थित प्रज्ञ में यहाँ अंतर स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रात दिन भूखा रहता हुआ उपवास करके तपस्या का आचरण करता है, अपने शरीर को तपाता है, उसके शरीर और इंद्रियों में भोग की शक्ति का अभाव होने से सांसारिक विषयोपभोग तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उसकी उन भोगों को भोगने की इच्छा, उनके प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होती। भले ही वह तपस्वी सांसारिक विषयों को अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण न करे, किंतु उन विषयों के प्रति उसका राग अर्थात आसक्ति समाप्त नहीं होती। इसके विपरीत स्थित प्रज्ञ की जहाँ सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति होती है, वही परमपिता परमात्मा का चिंतन, मनन, ध्यान एवं साक्षात्कार करने के कारण उन भोगों के प्रति राग भी समाप्त हो जाता है। भूल से उसे विषयों का ध्यान नहीं आता, न ही सामने होने पर वे विषय स्थित प्रज्ञ को प्रभावित ही कर पाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, ही वस्तुतः यततः प्रयत्न करते हुए विपच्चित पुरुषः बुद्धिमान व्यक्ति के भी मन का प्रमाथिनी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। अर्थात हे अर्जुन, वस्तुतः प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति के भी मन का प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। हे अर्जुन, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक एवं प्रयत्नशील साधक के मन को भले ही वह कितना ही विद्वान क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों न हो, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेती हैं, जिस कारण वह अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष से भटक जाता है। मोक्ष का इच्छुक साधक सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है। इंद्रियों को वश में कर लेने पर ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कहने का अभिप्राय है कि इंद्रियों का स्वभाव मन में विक्षोभ उत्पन्न करना है। रोके जाने पर भी वे व्यक्ति को विषयों की ओर खींचती हैं। इसलिए आसक्ति के पूर्णतया समाप्त न होने की स्थिति में वे मोक्ष के लिए प्रयत्नशील विद्वान साधक के मन को उसी प्रकार बलपूर्वक खींच लेती हैं जिससे उसका मन विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है। इसलिए मोक्ष साधक को सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियों को यहाँ प्रमथनशील स्वभाव वाला बताया गया है, जो व्यक्ति के मन को अपने विषयों के प्रति आकृष्ट करती रहती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तानि सर्वाणि, तानि उन सभी इंद्रियों को सम्यक युक्त भली प्रकार नियंत्रित करके मत्परः आसीत मुझ में ध्यान लगाने वाले हो ही, क्योंकि
यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों को उनके तत्त विषयों से बलपूर्वक हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपनी ओर लगाने के लिए यहाँ मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। सभी प्रकार, सभी इंद्रियां और मन, इन सबको इनके विषयों से पूर्णतया हटाकर अंतः और बाह्य दोनों दृष्टियों से भली प्रकार नियंत्रित करके एकाग्रचित्त होकर एक निष्ठ भाव से परमात्मा का ध्यान करें। ऐसा करने से ही उसे मेरा सानिध्य सायुज्य प्राप्त होगा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां पूर्णतया उसके वश में होती हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपने विषयों की ओर नहीं जाती, उसी साधक की बुद्धि स्थिर कहलाती है, अर्थात वही स्थित प्रज्ञ होता है। यहाँ आत्म साक्षात्कार के लिए इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात जितेंद्रिय होना आवश्यक बताया गया है। जितेंद्रिय होने के पश्चात ही एकाग्र एवं एक निष्ठ भाव से ईश्वर का चिंतन मोक्ष का प्रदायक माना गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयान, विषयों को, ध्यायात, ध्यान करते हुए, पुंसः, पुरुष की, तेषु संग उपजायते, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, संगात काम संजायते, और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, और कामात क्रोधो अभिजायते, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से बलपूर्वक हटाता है, अंतर्भावना एवं इच्छा शक्ति के साथ उनसे दूर नहीं होता, तो उन विषयों से दूर रहते हुए भी उसे बार बार उनका ध्यान आता है, क्योंकि विषयों के प्रति उसका अनुराग इस स्थिति तक बना रहता है। वस्तुतः यह स्थिति स्थित प्रज्ञ की अवस्था की प्राप्ति में बाधक है। इसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति निरंतर विषयों के बारे में सोचता रहता है, तो उसमें उन विषयों के उपभोग के प्रति आसक्ति एवं अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तथा उसके प्रति आसक्ति के कारण उसके मन में उन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा, कामना उत्पन्न हो जाती है। यदि उनकी प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है या कठिनाई आती है, तो उस मनुष्य को क्रोध आने लगता है, तो इससे क्रोध का उदय होता है। आगे चलकर व्यक्ति के सर्वनाश का कारण यह क्रोध बनता है। इस प्रकार विषयों का ध्यान, उनके विषय में सोचना ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। अतः व्यक्ति को इसका त्याग करना चाहिए। व्यक्ति के विनाश की परंपरा इंद्रियों के विषय का ध्यान करने से ही प्रारंभ हो जाती है। यहाँ इसका सुंदर वर्णन किया गया है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।